हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यह टेस्ट नंबर आपका 61 है। 60 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। देखिए, इस टेस्ट को देखा कीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों को शेयर भी किया कीजिए कि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेत में खड़े होने पर किसी व्यक्ति के पैर रेत में धंस जाते हैं, लेकिन लेटने पर अपेक्षाकृत कम धंसता है, क्योंकि बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है परंतु व्यक्ति के भार में कमी हो जाती है। व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, व्यक्ति का भार घट जाता है। बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। देखिए, पूछा जा रहा है कि रेत में जब इंसान खड़ा होता है तो उस व्यक्ति के पैर रेत में क्या हो जाते हैं, धंस जाते हैं। और यदि लेटता है, मतलब लेटने की अपेक्षा जो है कि वो ज़्यादा धंसता है, मतलब खड़ा जो व्यक्ति रहेगा तो पैर ज़्यादा धंसेगा, और अगर लेट जाएगा तो वो कम धंसता है। क्यों, क्या रीज़न है इसका? तो इसका रीज़न है कि बल योग्य पृष्ठ का क्षेत्रफल और व्यक्ति का भार दोनों घट जाते हैं। ये डी ऑप्शन आपका सही है। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। उपज का 30% राज्य का राजस्व था। कृषक पैदावार या नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी। देखिए, ये बात की जा रही है किसकी? तो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में बात की जा रही है। इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें तो काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। बिल्कुल सही है कि शिवाजी की राजस्व व्यवस्था में पैमाइश के लिए जो है कि रस्सी के स्थान पर लकड़ी के डंडे का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, उसी को काठी कहा जा रहा है। ठीक है, काठी से राज्य की पूरी भूमि की नाप ली जाती थी। ठीक है, दूसरा है कि उपज का 30% राज्य का राजस्व था। देखिए, शुरू में शिवाजी ने 30% का लगान जो है कि निश्चित किया था, तो ये भी सही है। ठीक है, कृषक पैदावार या नकद रूप में राजस्व चुका सकता था। ठीक है, देखिए, शिवाजी की जो लगान थी वो नकद व अन्य दोनों तरह से लेते थे ये, तो इसका मतलब कृषक पैदावार या नकद रूप से राजस्व चुका सकता था। ठीक है, तो ये भी सही है। जमींदार को अपने हलके में राजस्व वसूली की अनुमति थी। देखिए, जो शिवाजी की राजस्व व्यवस्था थी वो कौन सी थी? तो रैयतवाड़ी थी। ठीक है, और इसमें किसान या रैयत से सीधा संपर्क किसका था? राजा का था। तो इसमें जमींदार की बात ही नहीं है। ठीक है, उसका जो है कि सीधा संबंध किससे था? तो राजा से था। बीच में जो है कि किसी का मतलब वो नहीं था कि जमींदार को अपने हलकों में राजस्व वसूली की अनुमति थी, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये है आपका गलत। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1929 ईस्वी को भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दूसरा है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। इसमें से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। देखिए, 1929 ईस्वी को भगत सिंह व राम प्रसाद बिस्मिल ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। नहीं, देखिए, ये जो है कि हिंदुस्तानी समाजवादी प्रजातंत्र संघ के कार्यकर्ता थे। कौन? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, इन्होंने जो है कि केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। राम प्रसाद जो बिस्मिल थे, ये जो है कि इसमें शामिल नहीं थे, तो ये हो जाएगा गलत। कौन कौन शामिल था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। राम प्रसाद बिस्मिल शामिल नहीं थे, तो ये गलत हो गया। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। बिल्कुल सही है कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। कब? तो 30 अक्टूबर 1928 को जो है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध में लाला लाजपत राय के जो है कि शहीद हुए। तो केवल दूसरा आपका सही है, तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन। देश के प्रमुख पाइपलाइन या उनकी लंबाई का गलत युग्म बताइए। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर 1750 किलोमीटर, शलाया मथुरा पानीपत 1870 किलोमीटर, मुंद्रा पानीपत 943 किलोमीटर, बरौनी हल्दिया 943 किलोमीटर।
देखिए ये जो है कि पाइपलाइन दी गई है और उसकी लंबाई दी गई है, उसमें आपको गलत युग्म चुनना है। तो देखिए हजीरा बीजेपुर जगदीशपुर इसकी लंबाई 1750 किलोमीटर है। शलाया मथुरा पानीपत इसकी लंबाई जो है कि 1870 किलोमीटर है। मुंद्रा पानीपत इसकी जो है कि लंबाई कितना है, तो इसकी लंबाई है आपका 1174 किलोमीटर, न कि 943 किलोमीटर। और बरौनी हल्दिया की लंबाई है जो है कि आपका 943 किलोमीटर जो पाइपलाइन है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? टेक्नीशियम, प्लूटोनियम, फ्रेंशियम, इनमें से कोई नहीं। देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो कि सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कौन सा तत्व था? तो वो था टेक्नीशियम। इसका होता है सिंबल Tc और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो ये है 43। देखिए इसका निर्माण जो है कि सर्वप्रथम जो है कि 1937 ईस्वी में किया गया था। देखिए प्लूटोनियम की हम बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका परमाणु क्रमांक है 94 और इसे कैसे दर्शाते हैं? तो Pu से। फ्रेंशियम की हम बात करें तो फ्रेंशियम को Fr से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक है क्या? 87। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड दिया गया है। इसमें कुछ मंदिर का नाम दिया गया है और कहाँ पे सिचुएटेड है वो बताना है। तो देखिए शैलकृत रथ मंदिर की अगर हम बात करें, शैलकृत रथ, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है महाबलीपुरम में। कैलाश मंदिर ये कहाँ है? तो ये एलोरा में है। बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे? तो ये तंजौर में है। और पार्वती मंदिर ये जो है कि नचना कुठार में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका A2 B1 C4 D3, मतलब कि 2143 कौन सा है? सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। शैवाल एक समुद्री वनस्पति है जिसका उपयोग औषधि, व्यवसाय और भोजन के रूप में किया जाता है। दूसरा है कि भोजन में उपयोग किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध हैं। भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। देखिए इसमें सही उत्तर का चयन करना है। शैवाल के बारे में बात की जा रही है। शैवाल एक समुद्री वनस्पति है, बिल्कुल सही है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? औषधि, व्यवसाय और भोजन में करते हैं। ठीक है, भोजन में उपयोग के लिए किए जाने वाले समुद्री शैवाल विटामिन और खनिजों से समृद्ध हैं। ठीक है, ये भी आपका सही है। भारत में समुद्री शैवाल की कृषि कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप आदि क्षेत्रों में की जाती है। बिल्कुल सही है अभी, तो ये तीनों सही है, तो ये हो जाएंगे 1, 2 और 3 सही है। गलत कथन की पहचान कीजिए। अब तक की गठित वित्त आयोग में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। एंड डी दिया गया है कि 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति आयोग की स्थापना की गई। इसमें से गलत कथन पहचान करना है। ठीक है, देखिए अब तक की गठित वित्त आयोग में प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे, बिल्कुल सही है। देखिए अगर अब बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग के बारे में जो है कि प्रावधान अनुच्छेद 280 के तहत दिया गया है संविधान में। ठीक है, देखिए के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी। के संथानन ने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी थी, बिल्कुल सही है कि इन्होंने दिया था। पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, देखिए पहली बार जून 1980 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना नहीं की गई। कब की गई? तो पहली बार जून 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। और इसकी पहली बैठक कब हुई? तो 10 अक्टूबर
1990 को हुई थी पहली बैठक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गलत। 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान यानी कि नीति आयोग की स्थापना की गई। कब की गई नीति आयोग की स्थापना? तो 1 जनवरी 2015 को। ये जो है कि योजना आयोग को रिप्लेस किया था, ठीक है। देखिए, ये अगर वित्त आयोग की हम बात करें तो आपका अभी आज के डेट में 15वां वित्त आयोग चल रहा है और 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह है। और 15वां वित्त आयोग कब से कब तक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, कुछ दर्रों का नाम दिया गया है और इनकी अवस्थिति कहाँ पे है इसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम बात करें नीति दर्रा, तो नीति दर्रा कहाँ पे है? तो ये है आपका उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में और यह जो है कि मानसरोवर और कैलाश पर्वत जाने के लिए रास्ता देता है। नीति दर्रा कहाँ पे है? उत्तराखंड में। बनिहाल दर्रे की अगर हम बात करें तो यह कहाँ पे है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर राज्य में पीर पंजाल श्रेणी पर ये स्थित है और जवाहर सुरंग जो है वो इसी पर स्थित है, बनिहाल दर्रे पे। नाथुला दर्रा की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये सिक्किम राज्य में है, डोग्यक्या श्रेणी में, ठीक है। और चुम्बी नदी इसी दर्रे में बहती है, नाथुला दर्रे में। सीप किला दर्रा कहाँ पे है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, जास्कर श्रेणी में ये स्थित है। और सतलज नदी जो है इसी दर्रे के सहारे जो है कि भारत में प्रवेश करती है। तो इसका हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। निम्न संक्रामक रोगों पर विचार कीजिए। टिटनेस, चेचक, हेपेटाइटिस, गलसुआ। उपरोक्त में से कौन सा रोग जो है कि विषाणु जनित है? देखिए, विषाणु जनित जो है कि कौन कौन से रोग हैं? देखिए, आपका टेटनस कौन सा रोग है? टेटनस जो है कि जीवाणु जनित है। चेचक ये आपका विषाणु जनित है, ठीक है। हेपेटाइटिस ये भी आपका विषाणु जनित है। गलसुआ ये भी आपका विषाणु जनित है। तो विषाणु जनित पूछा जा रहा है, तो इसमें जो है कि टेटनस क्या है? टेटनस जो है कि जीवाणु जनित है, विषाणु जनित नहीं है। तो इसमें हो जाएगा आपका 2 3 4 2 3 4 कौन सा? ये सी ऑप्शन। 2 3 4 क्या है? ये विषाणु जनित है, बट टिटनेस एक है, ये आपका जीवाणु जनित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी। इसमें 12 सदस्य तथा 1 सदस्य सचिव शामिल होते हैं। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के संदर्भ में बात किया जा रहा है, सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए, इसकी स्थापना जो है कि 1998 में की गई थी। इसकी स्थापना जो है कि 1992 में किया गया था, ठीक है। इसका मंत्रालय कौन सा है? तो ये इसका मंत्रालय जो है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय है और यह एक जो है कि सांविधिक निकाय है, ठीक है। देखिए, इसमें जो है कि एक अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। इसमें जो है कि एक अध्यक्ष होते हैं, 10 जो है कि अन्य सदस्य होते हैं, मतलब 10 सदस्य होते हैं और एक जो है कि सदस्य सचिव होते हैं, ठीक है। 12 सदस्य नहीं होते, कितने? 10 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और एक सदस्य सचिव होते हैं। तो ये दूसरा क्या है? दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है। तो इसमें हो जाएगा आपका न तो 1 और न ही 2, ठीक है। ये 2 है। अमर जवान ज्योति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इसे वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था। यह वर्ष 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करता है। अमर जवान ज्योति इसके संदर्भ में बात की जा रही है, ठीक है। इसके संदर्भ में अगर बात की जा रही है तो इसे जो है कि वर्ष 1972 में स्थापित किया गया था, अमर जवान ज्योति। और यह जो है कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत को चिन्हित करता है। तो बिल्कुल सही है ये भी और ये भी सही है। तो ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। चांग चेनमो नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह रावी नदी की सहायक नदी है। दूसरा देगी, इस नदी का स्रोत तजू दर्रे के पास स्थित है।
चांग चेनमो नदी, इसके संदर्भ में बात की जा रही है। ठीक है, देखिए चांग चेनमो नदी जो है कि यह श्योक नदी की सहायक नदी है, जो कि सिंधु नदी प्रणाली का हिस्सा है। किसका है ये? तो ये श्योक नदी की सहायक नदी है, रावी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। देखिए यह जो है ना कि अक्साई चीन क्षेत्र के दक्षिण किनारे पर और पैंगोंग झील बेसिन के उत्तर में ये स्थित है। ठीक है, देखिए इस नदी का स्रोत जो है कि तुजू दर्रे के पास स्थित है, चांग चेनमो नदी का। देखिए चांग चेनमो नदी का स्रोत जो है कि कौन है? लनक दर्रे के पास स्थित है, इसके पास नहीं है। तो ये क्या है? ये दोनों गलत है। ठीक है, तो न तो एक और न ही दो, ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्यों का सही क्रम है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की बात की जा रही है, इसके अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफलों में राज्यों का सही क्रम क्या है? देखिए अगर सर्वाधिक वन क्षेत्रों वाले 4 राज्य अगर हम देखें तो पहला नंबर पे क्या है? एमपी है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा है और चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। ठीक है, देखिए मध्य प्रदेश में 77,493 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में कितना है? तो छत्तीसगढ़ में जो है कि देखिए 55,777 वर्ग किलोमीटर। अगर उड़ीसा की हम बात करें तो ये जो है कि 52,156 वर्ग किलोमीटर, और आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो 66,431 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो देखिए ये 4 दिए गए हैं, तो इनका सही क्रम क्या है? मतलब सर्वाधिक वन क्षेत्रफलों वाले 4 राज्य। पहले नंबर पे कौन है? तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, पहला नंबर पे। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरा नंबर पे देखिए ये 66,431 है, ये कौन? अरुणाचल प्रदेश है, और ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक, आंध्र प्रदेश नहीं है। ठीक, तीसरे नंबर पे कौन है? तो तीसरे नंबर पे आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, एंड चौथे नंबर पे कौन सा है? तो ये उड़ीसा है। तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा? 1 4 2 4 1 4 1 4 2 3 ना। देखिए 1 4 2 3, हाँ 1 4 2 3, 1 4 2 3 कौन सा है? 1 4 2 3 ये चौथा है। ठीक है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह असम के दरिंग और शोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। दूसरा कि इसे वर्ष 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। तीसरा है कि 1999 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया था। देखिए बात की जा रही है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान की। ठीक है, इसमें से सही उत्तर चुनना है। तो यह कहाँ पे है? असम के दरिंग और शोनितपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर यह स्थित है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। इसे जो है कि 1985 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था, और 1999 में इसे जो है कि राष्ट्रीय उद्यान के रूप में घोषित किया गया। तो ये तीनों सही है। ठीक है, 1 2 और 3, तो ये हो जाएगा कौन सा? ये डी ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इस मिशन की शुरुआत सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आयुष विभाग द्वारा 12वीं योजना के दौरान राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में के माध्यम से शुरू किया गया था। ठीक है, सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन नैम को केंद्र प्रायोजित आयोजना के रूप में 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया था। देखिए बात की जा रही है राष्ट्रीय आयुष मिशन की, और इसकी शुरुआत जो है कि सितंबर 2014 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत जो है कि आयुष विभाग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से शुरू किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा कि सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन जो कि नैम के ये जो है कि केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में जो है कि 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया था। तो ये भी आपका सही है।
तो ये हो जाएगा 1, 2 और 2 दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ब्राज़ील धारा, दक्षिण अटलांटिक महासागर, हम्बोल्ट धारा, दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक महासागर, अगुलहास धारा, प्रशांत महासागर। देखिए सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। देखिए ब्राज़ील धारा ये जो है कि आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर में बहती है। हम्बोल्ट धारा ये दक्षिण पूर्व प्रशांत महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। और बात करें हम अगुलहास धारा की तो ये जो है कि प्रशांत महासागर में नहीं, ये कहाँ पे, तो ये हिंद महासागर में बहती है। ठीक है, ये डी ऑप्शन आपका क्या है, गलत है, सही नहीं है। ठीक है, भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है धारवाड़, विंध्य, कुडप्पा, गोंडवाना। भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है कौन सा, तो वो है आपका गोंडवाना। देखिए कार्बोनिफेरस काल में जो है कि निर्मित गोंडवाना संरचना कोयले के लिए ये प्रसिद्ध है। और भारत का लगभग 96% कोयला जो है कि कहाँ से निकलता है, तो इसी संरचना से, मतलब गोंडवाना से ही पाया जाता है। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं अमेजनिया में, स्कैंडिनेविया में, कनाडा में, फिनलैंड में। कोणधारी वन नहीं पाए जाते हैं, कहाँ पे नहीं पाए जाते हैं, तो ये नहीं पाए जाते हैं अमेजनिया में। ठीक है, बाकी स्कैंडिनेविया में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है और फिनलैंड में पाया जाता है। देखिए अगर हम बात करें कोणधारी वन की, तो कोणधारी वन जो है कि उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ जो है कि 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांश पर ये मिलते हैं। और हम बात करें अमेजनिया में, तो इसमें जो है कि अमेजनिया में जो है कि ये अमेजन बेसिन के आसपास का क्षेत्रफल है ये। और यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। और इसके जंगलों को हम क्या कहते हैं, सिलवासा कहते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें कोणधारी की, तो कोणधारी वन कौन कौन से हैं, तो कोणधारी पेड़ जो है कि कौन, चीड़ है, देवदार है, फर है और स्प्रस है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति वलन द्वारा निर्मित नहीं होती? अपनति, ग्रीवाखंड, समभिन्नति, उत्खंड। पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति जो है कि वलन द्वारा निर्मित नहीं होती है, तो कौन सी आकृति नहीं निर्मित होती है, तो ये जो है कि उत्खंड। देखिए उत्खंड कैसे निर्मित होता है, जब दो भ्रंशों के बीच का स्तंभ ऊपर उठ जाता है और किनारे के जो स्तंभ होते हैं यथावत रहते हैं, तो तब जा कर के ये जो है कि उत्खंड या मतलब हास बोल सकते हैं, इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था पिछले वीडियो में कि लाल पांडा परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1993 में, 1994 में, 1996 में, 1998 में। लाल पांडा परियोजना ये किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1996 में। और ये जो है कि वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से शुरू किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका सही है। आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। आज के क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे गहरा सागर है? भूमध्य सागर, जापान सागर, बेरिंग सागर, दक्षिण चीन सागर। सबसे गहरा सागर पूछा जा रहा है कि कौन सा है। इसका जो है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग रिप्लाई दीजिए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा जो है कि सबसे गहरा सागर है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है हिस्ट्री विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है हिस्ट्री विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है UPPCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों पे से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।